नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। मुबारकपुर विधानसभा से लगातार 2 बार से विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने वह कार्य कर दिया जिसकी पूरे जनपद वासियों को इंतजार था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वो पैसे से नहीं बल्कि दिल से बहुत अमीर है। उन्होंने इस महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया है। गुड्डू जमाली ने बताया कि मेरे आवास पे 200 ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया है, जिसे भी इमरजेंसी हो आप जाकर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ आकर सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई आपसे चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने गंभीर मरीजों को दे सकते हैं। आपकी ज़रूरत ख़त्म होने पर आप वापस कर दें, ताकि पूरे ज़िले के लोगों का काम इससे चलता रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी लगभग 3 से 500 ऑक्सीजन सिलेंडर अभी आने बाकी हैं। साथ ही में बताया कि आज हमें मिलजुल कर इस कोरोना जैसी महामारी में सहयोग करना है। हम राजनीति तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमें कैसे भी करके लोगों की जान बचानी है। संवाददाता सचिन यादव से बातचीत में क्या कहा गुड्डू जमाली ने, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। सिलेंडर मंगाए हैं, कितने सिलेंडर मंगाए हैं और कहां से मंगाया गया है, किस तरह से परचेज किया गया है? देखिए, हम लोगों ने, मैं जब से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति का मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मैं कोई आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। और उसी वक्त से मैं इस प्रयास में लगा था कि कुछ काम किया जाए, बावजूद इसके कि हम लोग खाली बयानबाजी और वो करें। तो मैं इस सिलसिले में हर तरफ दिल्ली में जहाँ जहाँ भी अपने कॉन्टेक्ट से, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, हर जगह बात हो रही थी। इसी बीच में मेरे एक साधु होते हैं डॉक्टर अलीम साहब, जो अरशद सिद्दीकी साहब बॉम्बे में हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई। मैं अरशद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से आप ख़रीद दो, मैं दिलवा देता हूँ। और उन्हीं के ज़रिए ये हम लोग मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसमें मुझे 200 अभी आया है, जिसका मैंने लगभग 10,62,000 का पेमेंट किया है। और मैं अभी और भी प्रयासरत हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं, अब्दुल्ला, अनवार भाई, गुड्डू भाई, लखानी, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाती, मदद करती है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम लोग एक्टिव हैं इस बात के लिए कि वी आर ट्राइंग के कम से कम हम लोग 3 से 500 सिलेंडर और मैनेज कर पाएँ, ताकि किल्लत कुछ कम हो। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इसका क्राइटेरिया है? डिस्ट्रीब्यूशन का आधार ये है ब्रदर कि हमने ये रखा है कि एक तो विदाउट एनी कास्ट। विदाउट एनी कास्ट मीन्स कि कोई डिपॉजिट भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा डिपॉजिट ले, मैंने कहा यार ये छोटी बात है। मैं अपने ज़िले में किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं सरेंडर दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में आप कोई राशि जमा करो, ज़मानत। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि भाई ये मिस्टर एक्स ही नीड्स ऑक्सीजन, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो उससे ये हम लोग कह देते कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो या तो हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँचा दीजिएगा, या हम आपको बताएंगे किसी दूसरे पेशेंट को, उसको दे दीजिएगा। इस ढर्रे पे हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी धर्म जाति का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको दे रहे हैं। हमने दिया भी, बल्कि ये निकाल के इसलिए रखा है कि अभी गाड़ियाँ ये लगेंगी, बंटने जा रहा है। हमने लिस्ट बना लिया है कुछ लोगों की, जो शहर के प्रोमिनेंट लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ले, मेरे गाँव में। तो हम लोग उस आधार पर कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपकी विधानसभा रहेगी कि पूरा शहर, पूरा जिला रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं MLA ज़रूर हूँ मुबारकपुरा का, लेकिन ये ज़िला पूरा मेरा है जी। ठीक है, मुबारकपुर के लिए मेरी ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है, तो वहाँ से 2-2 बार उन्होंने मुझे MLA बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरे ज़िले में लोगों को काम आएगा, और ज़िले से बाहर भी ज़रूरत है। अभी तो मोहम्मदाबाद, गोहना में रात में दिया है, तो ज़िले से बाहर है, मऊ में। जी जी। तो ये इंसानियत का काम है, इसमें लाइन नहीं खींचा जा सकता। ना ये वोट के लिए नहीं हो रहा है कि मुझे मुबारकपुर से वोट लेना है तो सिर्फ मैं वहाँ कर दूँगा ना। मैं तो इसको लालगंज में भी दूंगा और मैं इसको फूलपुर अंबारी में भी दूंगा।
मैंने पिछली बार, मैं कहना नहीं चाहता, जब राशन का वितरण कर रहा था तो मैं जिले और जिले के बाहर भी मैंने किया, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने किया था। ऊपर वाले ने, हम क्या हैं, हम लोग यार किस लायक, ये ऊपर वाला हम लोगों की मदद करता है। और मैं इस बारे में खुश नसीब हूँ कि मेरी टीम, मेरे भाई बंद दोस्त यार मेरे अच्छे हैं, वो लोग करते हैं सर। मैं तो खाली खड़ा हूँ एक खाका। तो ये इसमें हम लोग बहरहाल कोई लाइन नहीं है, पूरे ज़िले की मदद है। तो सर क्या संदेश रहेगा, और जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत लोग हैं जो सक्षम हैं, लोगों की मदद कैसी इस आपदा? सबको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बयानबाजी एकदम बंद कर दे, आलोचना एकदम बंद कर दे, एकजुट हो जाए सब। हम लोग भारतवासी हैं, ये देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही है, वो आलोचना, वो राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त सारे लोग भेदभाव बुला के सारी लाइन ख़त्म कर दें और सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ, किसी के साथ 2 कदम चल सकता हूँ, सारे लोग मिलके खड़े हो जाएं। यार ये 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाए, कुछ नहीं है ये, बहुत परेशान होकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ से लड़ने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सर।